फलक से चांद उतरेगा सितारे जगमगाएंगे, फलक से चांद उतरेगा सितारे जगमगाएंगे जब आप इस बज़्म खुशी में तशरीफ लाएंगे। कि घड़ी खुशियों की आई है, खुशी की चाह देखेंगे, घड़ी खुशियों की आई है, खुशी की चाह देखेंगे, बसा कर नूर आंखों में तुम्हारी राह देखेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इबादत की तरह हम ये काम करते हैं, मेरा उसूल है कि पहले हम सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, जैसा कि अभी आप हज़रात के सामने जनाब हाजी साहब दामत बरकातुहू आपको बड़े ही अच्छे अंदाज में दावत दे रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँची, उन्होंने अपने कीमती औकात को कुर्बान करके मजलिस तक आने की कोशिश की। लिहाजा अब तक जो हजरात नहीं आ सके हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप जल्द से जल्द मस्जिद तक आने की कोशिश करें। यकीन जाने कि इस सरजमीने क़ज़ियाही पर एक अज़ीम शान इजलास का मुनक़िद किया गया है। लिहाजा मैं आपको इस शेर के साथ बुलाना चाहूंगा कि घड़ी खुशियों की आई है, खुशी की चाह देखेंगे, घड़ी खुशियों की आई है, खुशी की चाह देखेंगे, बसा कर नूर आंखों में तुम्हारी राह देखेंगे। फलक से चांद उतरेगा सितारे जगमगाएंगे, फलक से चांद उतरेगा सितारे जगमगाएंगे जब आप इस बज़्म खुशी में तशरीफ लाएंगे। लिहाजा अगर आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अपनी तमाम जरूरियात को बलाए ताक रख कर जल्द से जल्द इस मजलिस तक आने की ज़हमत गवारा करें। यकीन जाने कि उलमाए किराम स्टेज पर जलवा अफरोज हो चुके हैं। यकीनन उनके इरफानी हक्कानी बयान आप हजरात को समाअत करनी है। लिहाजा जो बयान सामने फेस टू फेस हो उसको सुनने में और जो बयान घर पर सुनने में जो फर्क महसूस होगा, यकीन जाने कि आप नहीं जान सकते। इसलिए अगर हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो आप जल्द से जल्द इस मजलिस तक आने की ज़हमत गवारा करें। मैं बज़्म का आगाज उस वादे सना के जरिए करना चाहूंगा जिसने जमीन को वसअत, आसमान को रफ़अत, चांद को चांदनी, पहाड़ों को बुलंदी, दरियाओं को तुग़यानी, मौजों को रवानी, गुंजों को गुंजगी और फूलों को तबस्सुम-रेज़ी जैसी कैफियत से नवाजा। और जिसने आंखों को आंसू, जबान को नुत्क़ गोयाई, दिमाग को फ़हम व दानाई और एहसासात को असर पजीरी जैसी कैफियत से नवाजा। और हजरत इंसान को जो कि खुलासा कायनात है, अपनी तमाम तर मखलूक़ात का अक्स जमील और अपनी दाद का मज़हर अज़ीम बना दिया। जिसने दिलों को दर्द की दौलत अता किया, जिसने दिलों को दर्द की दौलत अता किया, आंखों को आंसुओं का समंदर बना दिया, इंसान को बना दिया तस्वीर कायनात और फिर उसको अपनी दाद का मज़हर बना दिया। और उस ज़ात अक़दस ने उस जल्ला जलालहू ने हमें और आपको जिंदगी की इस कीमती लम्हात में से ये खुश और पुरमुसर्रत घड़ियां इनायत फरमाई। ये घड़ियां निहायत मुबारक घड़ियां हैं, ये साथ निहायत ही मुबारक साथ है और ये मजलिस बहुत ही मुबारक मजलिस है। और ये अज़ीमुश्शान मजलिस उन नौजवान जिन्होंने अनथक कोशिशों के बावजूद इनको सजाया है, संवारा है। यकीन जानिए मुसीबतों अलाइम को बर्दाश्त करके इन्होंने इस मजलिस को संवारा है, बड़ी कुर्बानी पेश की है इस मजलिस को संवारने के लिए। अभी 2 रोज पहले बड़ी तेजी के साथ बारिश हुई और लोगों का इरादा बना कि प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन बाशिंदगान क़ज़ियाही के नौजवान ने कहा कि नहीं, हम इस प्रोग्राम को रब के ऊपर छोड़ते हैं। यकीन जाने रब हमारे प्रोग्राम को कामयाब बनाएंगे। हाँ, हमारा प्रोग्राम मुख्तसर ही क्यों न हो, इस प्रोग्राम को करना है। और इन्होंने मुसीबत और परेशानी को झेल कर इसे कामयाब बनाने के लिए बढ़ चढ़ कर मेहनत की है। मैं उन नौजवान के जज्बे को सलाम पेश करना चाहूंगा, आपके जज्बे को,
आपके हौसले को सलाम पेश करना चाहूंगा और दूर दराज से आए हुए मेहमान किराम जो अपने घरों को छोड़कर इस मजलिस को कामयाब बनाने के लिए इस मजलिस का तक तशरीफ ला रहे हैं, यकीनन मैं आपको अहलन व सहलन व मरहबा कहना चाहूंगा और वेलकम कहना चाहूंगा। और मैं अपने प्रोग्राम का आगाज अब मैं उस कुरान पाक से करना चाहूंगा जिसने कलील मुद्दत में पूरे आलम में इनकलाब पैदा कर दिया, जिसने जिंदा दरगोर करने वाली बच्चियों के दिलों में यतीमी परवरी में मुसाबकत का जज्बा पैदा कर दिया। मैं अपने बज़्म का आगाज उस कलाम पाक से करना चाहूंगा जिसने रात में छुप छुप कर दुश्मनों को सुनने पर मजबूर कर दिया। मैं अपने बज़्म का आगाज उस कुरान पाक से करना चाहूंगा जिसने अबू कहाफा के बेटे को उमर खत्ताब का लक़ब बना दिया। मैं अपने बज़्म का आगाज उस कुरान पाक से करना चाहूंगा जिसने पूरे आलम के अंदर अमन व अमान का पैगाम सुना दिया। इसलिए शायर कहता है सदाकत अमानत दयानत है मोती, ये मोती हमेशा लुटाता है कुरान। मुबारक हो अहबाब उसकी तलावत की रहमत का दरिया बहाता है कुरान। महफिल की इब्तिदा है कुरान मजीद से, रहमत के फूल बरसेंगे जिक्र सईद से। लिहाजा हदीस रसूल ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम को अमली जामा पहनाने के लिए मेरी नजरें इंतखाब एक ऐसे कारी कुरान पर जाकर टिकती है जिसके अंदाज़े क़िरात में इनक़िलाबी उमंग है, जिनके आवाज में उक़ाबी उमंग है और ईमानी हरारत व हलावत जिसके संग है, जिनके दम से महफिल में रंग है और जनाब कारी अफ़ान साहब कासमी फन्ने क़िरात से हम आहंग है। जो देखता है देखकर मंजर ये दंग है, जो देखता है देखकर मंजर ये दंग है। नन्हे से एक चिराग का हवाओं से जंग है। मैं जनाब कारी अफ़ान साहब कासमी को इस शेर के साथ साथ दावत इस्तेज देना चाहूंगा कि सुनाओ नग़्मे कुरान के हम बेदार हो जाएं, सुनाओ नग़्मे कुरान के हम बेदार हो जाएं, अंधेरों से निकल कर साहिब अनवार हो जाएं।